ज़बूर नंबर 95 95। इसकी हम मिलकर तिलावत करेंगे, जिसमें जो एक आयत है ये मैं पढ़ूँगा और दूसरी जो आयत है ये आप पढ़ेंगे। अगर किसी के पास बाइबल नहीं है तो यहाँ पे चर्च की तरफ से बाइबल्स रखी हुई हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी चट्टान की अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। क्योंकि खुदावंद खुदा अजीम है और सब इलाहों पर शाह अजीम है। समुंदर उसका है, उसने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चिरागाह के लोग और उसके हाथ की भेड़ें हैं। काश कि आज के दिन तुम उसकी आवाज़ सुनते, उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। चनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। इसी तरह हम खड़े रहेंगे और अपने गुनाहों का इकरार करेंगे। आपके पास आपकी कुर्सियों पे ये पेज पड़े हुए हैं, जो आपका हिस्सा है। आपसे दरख्वास्त है सभी मिल के पढ़िएगा। ऐ खुदावंद खुदा, हम तेरे घर में इसलिए आए कि कि अपने तरह तरह के गुनाहों और बदियों का इकरार करें और तेरे बेहद रहम करम से उनसे मुआफ़ी पाएँ। अगरचे हम पर फ़र्ज़ है कि अपने गुनाहों का इकरार करें, लेकिन ये करना ख़ास कर उस वक्त फ़र्ज़ है जब हम इसलिए जमा हों कि जो बड़ी बड़ी नेमतें हमने तेरे हाथों पाई हैं उनका शुक्र अदा करें, उसकी हम नहायत लायक तौर पर बजा लाएँ, उसका पाक तरीन कलाम सुने और जो चीज़ें जिस्म और रूह दोनों के लिए दरकार हैं उससे मांगें। इस वास्ते मैं सब हाजरीन से दरख्वास्त करता हूँ कि वह पाक दिल और आजिज़ी की आवाज़ से आसमानी तख्त के हजूर मेरे साथ मिलकर कहें, ए कादर मुतलिक और अज़ली खुदा, हमने ख़ता की है और खोई हुई भेड़ों की मानद तेरी राहों से भटक गए हैं। हमने अपनी ख्वाहिशों और दिल के मंसूबों की ज़्यादा पैरवी की है। कबूल फरमा, ताकि तेरी कलीसिया का हर एक अज़ू अपने सारे फ़राइज़ को ईमानदारी और खुदा परस्ती से बजा लाए। ए रहीम खुदा, तूने सब इंसानों को पैदा किया है, तो अपनी मखलूक से नफ़रत नहीं रखता और किसी गुनाहगार की मौत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि वो तेरी तरफ फिरें और ज़िंदा रहें। लेकिन ए खुदावंद, तू हमारा जिस कसूरवारों पर रहम कर, तो अपनी ख़ताओं का उन्हें छोड़ दे। जो तौबा करते हैं उन्हें बहाल कर, उन वादों के मुआजिब जो तूने हमारे खुदा यीशु मसीह की मार्फत बनी आदम से किए हैं। ए कमाल रहीम बाप, इसकी खातिर ये बख्श कि आइंदा ज़िंदगी में हम खुदा परस्ती, रास्तबाजी और परहेज़गारी से ज़िंदगी बसर करें, ताकि तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन। कादर मुतलिक खुदा, हमारे खुदा यीशु मसीह का बाप किसी गुनहगार की मौत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि वो अपनी बदी से बाज आकर ज़िंदा रहे। और उसने अपने खादमों को ये इख्तियार और हुक्म दिया है कि वो उसके बंदों को जो तौबा करते हैं उनके गुनाहों से मखलसी और मुआफ़ी पाने की खबर और हुक्म सुनाए, और उन सब को जो सच्ची तौबा करते हैं और उसकी मुक़द्दस इंजील पर बेरिया ईमान रखते हैं, मग़फ़रत और मखलसी बख्शता है। बस आओ हम उसके हजूर सच्ची तौबा की तौफीक और अपना रूहुल कुद्दस बख्शे,
ताकि जो काम हम इस वक्त करते हैं उसे पसंद आए और आइंदा हमारी बाकी उम्र सफाई और पाकीज़गी से गुजरे, ताकि हम आखिरकार उसकी अबदी खुशी में दाखिल हों। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। शुक्रिया। सभी तशरीफ़ रखें। हम खुदावंद की हम्द व सना का आगाज़ करेंगे और क्वायर के साथ मिलकर हम एक गीत गाएंगे, आता हूँ तेरे हुजूर देखता तेरा जलाल। क्वायर से दरख्वास्त है कि वो अपनी जगह पे आ जाए। आता हूँ तेरे हुजूर देखता तेरा जलाल, साए तेरे हुजूर बस आता है ये ख्याल। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे तेरी हजूरी में झुकता हूँ, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर देखता तेरा जलाल। आसमां कद तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे तेरी हजूरी में झुकता हूँ, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। आता हूँ तेरे हुजूर देखता तेरा जलाल। हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू। यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं। तेरी
सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा चेहरा। बर्रा है बेअब तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, मन का भरोसा है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा चेहरा, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आता हूँ तेरे हजूर, देखता तेरा चेहरा, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के सामने अपनी शुक्रगुजारियाँ पेश करेंगे। कलीसिया में से अगर किसी की कोई शुक्रगुजारी है तो वो सामने आकर पेश कर सकता है। और मेरी दरख्वास्त है, बहनों में से जिसे भी खुदा का रूह उभारता है वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई कर सकती है। आमीन। हम इसी तरह खुदावंद की हम्दो सना में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाएंगे जो कि क्रिसमस के हवाले से है। अमन का शहजादा आया, नूर ने आंचल फैलाया। तो ये गीत सभी को आता है। आप सबसे दरख्वास्त है कि हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे और मिलकर गाएंगे।
हेलो। अमन का शब्द। अमन का शहजादा आया, नूर ने आंचल फैलाया। अमन का शहजादा आया, नूर ने आंचल फैलाया। अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा। आया 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 आया। फैलाई धरती ने बाहें, लहराई आकाश में राहें, फैलाई धरती ने बाहें। लहराई आकाश में राहें। गीत फरिश्तों ने गाया, अमन का शहजादा आया। गीत फरिश्तों ने गाया, अमन का शहजादा आया। अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा। आया 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 आया। जागे परिंदे, जागी हवाएं। गूंजी खामोशी में सदाएं, जागे परिंदे, जागी हवाएं। गूंजी खामोशी में सदाएं। सुबह का परचम लहराया, अमन का शहजादा आया। सुबह का परचम लहराया, अमन का शहजादा आया। अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा। आया 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 आया। निकला तारा राह दिखाने, एक नया पैगाम सुनाने, निकला तारा राह दिखाने। एक नया पैगाम सुनाने। मैंने नाम नया पाया, अमन का शहजादा आया। मैंने नाम नया पाया, अमन का शहजादा आया। अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा, शहजादा आया, अमन का शहजादा। आया
हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो इंसान से बेपनाह मोहब्बत करता है और इसीलिए उसने अपने बेटे को भेजा ताकि जो गुनाहगार इंसान है वो बचाया जा सके। सो आप सब तशरीफ़ रखेंगे। अभी वक्त है कि हम अपनी इल्तिजाएँ मुनाजातें खुदावंद की हुज़ूरी में पेश करेंगे और कलीसिया में से अगर किसी की कोई दुआ या दरख्वास्त है तो वो पेश कर सकता है। हम बिलखसूस दुआ करेंगे पास्टर अशरफ साहब के लिए, क्योंकि अभी पता चला है कि उनकी जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। सो कलीसिया से दरख्वास्त है कि उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद का जो भी इलाही मंसूबा है उनकी ज़िंदगी में खुदावंद उसको पूरा करे। और दुआ करेंगे हम तमाम लूथरन चर्चिज़ के लिए, तमाम मुक़द्दसीन के लिए जहाँ जहाँ भी आज इबादत हो रही हैं। हम दुआ करते हैं कि खुदावंद अपने बंदों को अपने नाम और जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आज के तमाम इबादत जो हैं ये बड़े अच्छे तरीके से पाए तकमील तक पहुँचें। और अगर और भी कोई दुआ पेश करना चाहता है, दुआ या दरख्वास्त, तो वो हमें बता सकता है। मेरी दरख्वास्त है भाई वकास से कि वो सामने आएँ, इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और अपने सरों को उसकी हजूरी में झुकाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से मौजूद हों, खुदावंद वहाँ पर मौजूद होता है। आइए हम दुआ करेंगे। मसीह यस्सु में हमारे ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम्दो सना करते हैं। तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो अज़ली खुदावंद है, तू जो प्यार से भरा खुदावंद है, तू जो तबीब आज़म है। खुदावंद शिफा तेरे हाथ से निकलती है। तू मौजज़ात का खुदा है। तू वो खुदा है जो कि मुर्दों को भी ज़िंदा करने की क़ुव्वत रखता है, और तू वो खुदा है जो कायनात के निज़ाम को भी तब्दील करने की कुदरत रखता है। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी उस मोहब्बत के लिए जो तूने हम इंसानों से रखी, और खुदा तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हम सबों के साथ तेरी उस अज़ली मोहब्बत को बयां कर सके। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं गुज़रे हफ्ता की मुहाफ़ज़त और निगहबानी के लिए। तू जो खुदावंद हमारे साथ चलता रहा, हाथ पकड़ता और संभालता रहा, और हर किस्म की कमी कमज़ोरी से खुदावंद तूने हमें महफूज रखा। इसी तरह खुदा तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने ये आज का सब्बत का दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि खुदा हम तेरे घर में आए, तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरी हमदो सना कर सकें, तेरी तमजीद कर सकें, और सबसे बढ़कर खुदावंद हम अपने गुनाहों का इकरार कर सकें। खुदावंद आज तेरी हुजूरी में झुकते हैं और इकरार करते हैं कि हम गुनाहगार इंसान हैं और जाने अनजाने में हमसे बहुत सारी गलतियां, खताएं और गुनाह हमसे सरजर्द होते हैं। अबलीस हमें आजमाता है और बहुत से गुनाह हमसे सरजर्द करवाता है, लेकिन खुदा तो वो खुदा है जो ज़ोरावर खुदा है, जो माफ़ करने की कुदरत रखता है। खुदा तो हमारे गुनाहों पे निगाह ना करना और तू हमारे गुनाहों को माफ़ करना, और खुदा तो हमें अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना। खुदा तेरी हुजूरी में झुकते हैं और दुआ करते हैं उन तमाम बीमारों के लिए जिनकी दरख्वास्तें खुदा तेरी मेज़ पर रखी गई हैं। बिलखसूस खुदा मैं तेरे हुजूर झुकता हूँ और दुआ करता हूँ खुदा तेरे खादम के लिए, पास्टर अशरफ जॉन साहब के लिए, जिनकी तबीयत कल से काफ़ी ख़राब है, लेकिन खुदा तो वो खुदा है जो कि मुर्दा जिस्म में भी जान डालने की क़ुव्वत रखता है। खुदा तो अपने बंदा की ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर कर और अपने बंदा को शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, ताकि खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम की हम्द कर सकें और तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह प्यारे खुदा तेरे हुजूर झुकता हूँ और दुआ करता हूँ भाई तनवीर की मिसिस के लिए। खुदा तो अपनी बंदी को मुकम्मल तौर पर शिफा दे, ताकि हर तरह की जो दिल का मर्ज़ है वो तेरे खुदा तेरे पाक नाम से जाता रहे। इसी तरह खुदा मैं बाजी साइमा के लिए दुआ करता हूँ,
उनको भी शुगर का मसला है खुदा, तो अपनी बंदी को मुकम्मल शिफा देना। इसी तरह बाजी आसमा के लिए ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ। इन दिनों खुदा उनके ख़ानदान में जो भी मसले हैं, परेशानियाँ हैं, खुदा वो तेरे कादिर नाम से जाते रहे। खुदा तो अपने लोगों में अमन और सलामती को कायम कर, ताकि वो तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदा अपनी कलीसिया के एक एक फर्द व बशर के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और घर के सरबराहों के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा तो इनको छूना, इनके रोटी पानी अनाज में बरकत डालना, इनके बच्चों को बरकत देना, इनकी कमाई में बरकत देना, ताकि ये इसी तरह वफ़ादारी से खुदा तेरे घर में आए और तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इबादत के गुज़रे हिस्सा के लिए, जिसमें खुदा तो हमारे साथ रहा। बाकी मादा इबादत के हिस्से में भी खुदा तो हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। तमाम क्वायर के लिए और खुदा इसी तरह तमाम कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा जब हम अपने होंठों को खोलते हैं, तेरी सताइश करते हैं, तो खुदा तो इन होंठों को बाबरकत बनाना और इन होंठों से खुदा तेरे नाम की तमजीद निकले। इस तरह खुदा जबकि पूरी दुनिया में एडवेंट संडे को मनाया जा रहा है, क्रिसमस के अयाम को मनाया जा रहा है, तो मैं खुदा तमाम कलीसियाओं के लिए, तमाम चर्चेज़ के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा। और खुदा ख़ास तौर पे तेरे पाक रूह का पहरा चाहता हूँ। हर तरह के सिक्योरिटी के इंतज़ामात में खुदा तेरी रहनुमाई चाहते हैं। खुदा तू हमारी आज की इबादत में हमारे साथ होना और हमें संभालना। ये तमाम दरख्वास्तें खुदा तेरी हुजूरी में पहुँचाते हैं, क्योंकि खुदा तो कादिर खुदा है, तो रहम करने वाला खुदा है। और ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे ही कद्दूस, जलाली और बाबरकत नाम से, आमीन। हम इसी तरह हम सना में आगे बढ़ते हुए क्वायर के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे। आओ अहले जहां हम चिरागा करें। ये गीत भी सबको ही आता है और हम सब मिलकर खुदा की हमदो सना करेंगे, अपने हाथों का भी इस्तेमाल करेंगे।
आए हम सब अपने कदमों पे खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। सभी मिलकर रसूलों का अकीदा जो है उसको पढ़ेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम वाम में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतअल्लिक़ बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्दस पर, पाकुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। सभी तशरीफ़ रखें। आप सबको पता है कि आज आमद का दूसरा इतवार है, सेकंड एडवेंट संडे है। सो आज हम इसके बारे में सीखेंगे, दूसरे इतवार के बारे में, कि इसका क्या मकसद है और हम इसको क्यों मनाते हैं। सो मेरी दरख्वास्त है बाजी हिस्सा हनीफ से कि वो डाइस पे आएँ और इसके बारे में कलीसिया को बताएं। हाँ जी, वो स्टैंड वाला माइक लगा दें। आज हम एडवेंट के दूसरे इतवार को मनाने के लिए जमा हुए हैं, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद की तैयारी के इस बाबरकत मौसम का एक अहम दिन है। इस इतवार को हम एडवेंट संडे की दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हैं, जिसे अमन की मोमबत्ती कहा जाता है। आइए इसकी अहमियत, यादगार और बाइबली पैगाम पर गौर करें जो ये हमें देती है। हम दूसरा एडवेंट संडे क्यों मनाते हैं? एडवेंट का दूसरा इतवार हमें इस अमन की याद दिलाता है जो मसीह इस दुनिया में लेकर आए, एक ऐसी दुनिया जो मिसालियत की ख्वाहिश रखती है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि मसीह ने ना सिर्फ जंग के खात्मे बल्कि खुदा के साथ मुकम्मल हम आहंगी और इंसानियत के लिए हकीकी सुकून का पैगाम देने को आया। ये हमें अपने दिलों को मसीह की आमद के लिए तैयार करने की दावत देता है। हम ये मोमबत्ती क्यों रोशन करते हैं? ये मोमबत्ती, जिसे अमन की मोमबत्ती कहा जाता है, ये इस अमन की अलामत है जो यीशु मसीह अमन के शहज़ादे हम सबको पेश करते हैं। मोमबत्ती रोशन करना एक अलामती अमल है जो हमें खुदा के वादे की याद दिलाता है, जो यीशु के ज़रिए पूरा हुआ और हमें दुनिया में अमन के पैगंबर बनने की तरगीब देता है। ये मोमबत्ती क्या ज़ाहिर करती है? ये मोमबत्ती उन फरिश्तों के पैगाम की यादगार है जो यीशु की पैदाइश के वक्त ये ऐलान करते हैं कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। ये मोमबत्ती यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की भी याद दिलाती है, जो मसीह के रास्ते की तैयारी करते हुए लोगों को तौबा और खुदा के साथ अमन की दावत देते हैं। इस मोमबत्ती की तारीख क्या है? एडवेंट और इसकी मोमबत्तियों की रवायत 16वीं सदी में जर्मनी से शुरू हुई। एडवेंट अब्दियत की अलामत है और इसकी मोमबत्तियाँ क्रिसमस के करीब आते हुए उम्मीद और खुशी की बढ़ती हुई रोशनी को ज़ाहिर करती हैं। अमन की मोमबत्ती ख़ास तौर पर एडवेंट के दूसरे हफ्ते की नुमाइंदगी करती है और इसके ज़रिए से खुदा के वादे के पूरे होने का इजहार होता है। आज हम अमन की मोमबत्ती रोशन करें तो ये दुआ करें कि खुदा का अमन हमारे दिलों और दुनिया पर गालिब आए। ये मोमबत्ती हमें याद दिलाए कि हम मसीह के लिए रास्ता तैयार करें, अमन के पैगाम को फैलाएं और खुदा के वादों पर भरोसा करें। आप सबका शुक्रिया और मसीह का अमन आप सबके साथ हो। शुक्रिया। आमीन।
इससे पहले कि हम कैंडल को रोशन करें, आज की जो कैंडल है ये जो संडे स्कूल के बच्चे हैं वो रोशन करेंगे, क्योंकि इस कैंडल को जो है फरिश्तों के साथ रिलेट किया जाता है, और जो छोटे बच्चे हैं ये भी हमारे लिए फरिश्ते ही हैं। संडे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो सब